उत्तर प्रदेश के मेरे सभी शिक्षा मित्र भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार मिश्रा जनपद संबल से एक आम शिक्षा मित्र हूँ। मैं किसी संगठन में जुड़ा हुआ नहीं हूँ। ना मुझे गाजी जी से मतलब है, ना मुझे शिव कुमार शुक्ला जी से मतलब है, ना मुझे रविंद्र भाई से मतलब है, ना मुझे अभय प्रताप सिंह से मतलब है। मुझे मतलब बस केवल उससे है जो हमारे संग शिक्षा मित्रों का काम कराएगा, चाहे वो गाजी जी हों, चाहे वो शिव कुमार शुक्ला जी हों, चाहे वो रविंद्र सिंह हों, चाहे वो सत्यम दुबे जी हों, चाहे वो लवलेश शुक्ला जी हों, चाहे वो कोई भी नेता हो। अब तो ये देखने में आ रहा है कि शिक्षा मित्रों के संगठन में नेता बहुत पैदा हो गए हैं। हर आदमी नेतागर्दी चमकाने पे अपनी तुला पड़ा है। काम कोई नहीं करवा पा रहा, लेकिन नेतागर्दी सब दिखा रहे हैं। अब मैं कुछ बिंदु ऐसे हैं जो मैं बोलूँगा तो हो सकता है कि सबको बुरा लगे और शायद मुझे ग्रुप से बाहर भी कर दिया जाए। सबसे पहला बिंदु ये है, कोई कहता है कि शिक्षा मित्र का साहब 75% काम पूरा हो गया, बस अब होने वाला ही है। अरे जब 75% काम पूरा हो गया तो फिर क्यों ना हो रहा है? क्यों बार बार रविंद्र प्रताप सिंह जी और सत्यम दुबे जी कभी किसी से मिलना है, कभी किसी से मिलना है? अब मुझे, हालांकि वो महात्मा हैं, संत शिरोमणि राजू दास जी महाराज जी, मैं उन पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, वो तो बेचारे निस्वार्थ हमारा सा काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब सरकार में इतनी पावर रख रहे हैं फिर भी काम नहीं हो पा रहा, इसका मतलब तो ये है कि मतलब योगी जी चाह ही नहीं रहे काम होना। और जब तक योगी जी नहीं चाहेंगे काम होगा, तब तक काम होगा भी नहीं, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, तब तक काम होगा ही नहीं। कि अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है, ये होने वाला है कि अब 24,000 मानदेय मिलेगा, तो कोई कह रहा है 62 साल तक सर्विस होगी। सुन सुन के भाई साहब कान पक गए हैं और मन कर रहा है कि क्या बताओ, कि बस कुछ पूछो मत ही। मैं अपने दिल का हाल आदमी खुद बता सकता है कि पता क्या मजबूरी है मतलब। और इन लोगों को मतलब कहना ना चाहिए कि ये आम शिक्षा मित्र की खुशी, मतलब खुशकी उड़ा रहे हैं ये लोग। जो आम शिक्षा मित्र की ये लोग खुशकी उड़ा रहे हैं कि बस अब तो होने वाला है, बस अब तो बस फाइल मंत्रालय में पहुंच गई है और फलाना, जैसे मतलब यही इनके पर कहना ना चाहिए कि मतलब यही सब काम इनकी निगाह में देख रेख में काम हो रहा है। अगर तुम सब इतने ही काबिल हो तो फिर काम क्यों ना करा पा रहे? फिर क्या अपडेट मिल रही है, कि कब डेट मिल रही है, कि फलानी डेट मिल रही है, कि दिमागी डेट मिल रही है? अरे योगी जी तो आए अयोध्या और बगैर मिले ही चले गए महाराज जी से। अब वो महाराज जी से भी नाराज हो गए, वो उनका अयोध्या दौरा भी हो गया, वो हनुमानगढ़ी भी ना गए। तो अभी आगे इस बात का क्या अर्थ लगाओगे फिर? अरे चाहे भैया अरविंद शर्मा जी से ही एमएलसी साहब, चाहे कोई दिनेश शर्मा जी सही, उप मुख्यमंत्री साहब, चाहे कोई सही, जब तक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना चाहेंगे तब तक काम होगा ही ना शिक्षा मित्रों का। और भैया वो ना चाह रहे हैं कि काम हो, हम बता रहे हैं तुम्हें। ये बस केवल शिक्षा मित्रों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि अभी रुको, बस अभी बात चल रही है, समय कटता जा रहा है, धीरे धीरे आत्महत्याएँ होती जा रही हैं। इन लोगों पर कोई फ़र्क ही ना है। अगर इन लोगों पर कोई फ़र्क होता तो अब तक काम ना हो गया होता। और उससे ज़्यादा महान काबिल हमारे संगठन के सभी लोग, जितने भी ये नेता बने घूम रहे हैं, इन लोगों पे कुछ काम ही ना करवा पा रहे हैं ये लोग। ये भी दम ऐसा भर रहे हैं जैसे सब मुख्यमंत्री भी इनके नीचे काम कर रहे हो, दम ऐसा भरते हैं ये लोग कि वेतनमान मिलेगा, शिक्षक का सम्मान मिलेगा। अरे कब मिलेगा? जब ये सब इलेक्शन निकल जाएंगे और ये सब हो जाएगी तब मिलेगा होगा शिक्षक को सम्मान। हाँ यार, कहनी ना चाहिए, फिर भी बड़ा मन को पीड़ा होती है इन लोगों की पोस्टें देख देख के। इतने लोग लुभाने वाली पोस्टें डालते हैं ये लोग कि बस पूछो मत, समझ में नहीं आती है। बिल्कुल बेशर्माई की हद हो गई है अब तो संगठन में। जितेंद्र साही है, वो वाला मानदेय पे तुला पड़ा कि मानदेय दिलवाओ, मानदेय दिलवाओ 62 साल तक। अबे तुझे क्या मतलब मानदेय मिलेगा या कुछ मिलेगा? तुझसे कौन पूछने जा रहा है वहाँ पे, जो तू वहाँ अपनी जा राय दे रहा है जा जाके सबके लिए। सत्यम जी हैं और रविंद्र जी हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, तब भी काम ना हो पा रहा। मतलब एक डेट तक ना मिल पा रही यज्ञ की। अब जब यज्ञ की डेट तक ना मिल पा रही है तो काम का होगा वहाँ में, तुम खुद लगा लो। अब उंगली उठानी ना चाहिए, लेकिन मजबूरन उंगली उठानी पड़ रही है इन लोगों पे। एक बर्दाश्त की भी हद होती है कि कोई तो सीमा होगी, कुछ तो होगा। एक तो टाइम निर्धारित होगा, बस तो रुक जाओ, बस अब होने वाला है, बस अब होने वाला है, बस अब होने वाला है, बस कह समय गुजरवा रहे हैं, समय गुजरवा रहे हैं। और लिख दो अगर भी ग्रुप में तो तुम तुरंत बाहर कर दिए जाओगे। तो तुमसे ये कही जाएगी कि तुम विरोधी हो शिक्षा मित्र के, कि जे हो कि वो हो, तो इस तरीके के तुम्हारे ऊपर कमेंट करे जाएंगे। अरे हम विरोधी हैं, तुम तो बहुत सगे हो सब शिक्षा मित्र के, तो तुम क्यों ना करवा पा रहे? चलो हम तो अपने घर में बैठ कर व्हाट्सएप पर उंगलियां डाल ले वो इस्तेमाल कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो तुम तो मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी मेहनत का भी तो परिणाम दिखाई देना चाहिए। तुम्हारी मेहनत का भी क्यों ना परिणाम दिखाई दिया जा रहा है?
हमारे भैया हम तो हमारा ये है कि बस शिक्षा मित्र का तो भगवान ही मालिक है। एक अयोध्या का मसला, राम मंदिर का, और एक शिक्षा मित्र का मसला, ये कभी बीजेपी सरकार सुलझाएगी ना, हमेशा उलझा के रखेगी। हमने तो भैया जितनी बात कहनी उतनी बात कह दी, अपनी बाड़ी को विराम दे रहे हैं। और काई को हमारी बात बुरी लगी हो तो भैया उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आज मन बहुत दुखी हुआ है, तब जो अपना ऑडियो डाला है। भैया हमारी तो लास्ट विनती यही है इन सब लोगों से कि काम जल्दी से जल्दी करा लो, तो भैया ज़्यादा अच्छा है। ना तो इलेक्शन आ जाएगा, सब ठन ठन गोपाल ले जाएंगे। या फिर भैया धरना ही देना है तो धरना दे दो, हम तो उस बात को भी तैयार हैं। हम धरना देने को तैयार, हम तुम्हारे संग चलने को तैयार हैं। लिंक करो तो सही कुछ, केवल गाल बजा रहे हो वहाँ बैठ के, तो उससे क्या फ़ायदा।